फ्रेंड्स, हम कंट्रोल वाल के बारे में आज बात करेंगे। कंट्रोल वाल कंट्रोल वाल का यूज किस लिए किया जाता है इंडस्ट्री में? तो ये एक्चुअल में कंट्रोल वाल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है और ये एक्शन जो करता है ये दो टाइप का एक्शन कर सकता है। या तो कंट्रोल वाल हमारा डायरेक्ट एक्टिंग कर सकता है, डायरेक्ट एक्टिंग, और यह कर सकता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग तो कोई कंट्रोल वाल है हमारा या तो डायरेक्ट एक्टिंग करेगा या इनडायरेक्ट एक्टिंग। लेकिन जो हमारा कंट्रोल वाल वर्क करता है किसी रेफरेंस के हिसाब से फीडबैक आता है सिग्नल का, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल वाल एक्शन करता है। तो उससे पहले हम कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोलर हमारा डायरेक्ट एक्टिंग या इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर कैसा होगा। तो कोई हमारा मान लीजिए सपोज कोई कंट्रोलर है, कंट्रोलर का इनपुट होता है तो हम कोई इनपुट दे दिए हैं, इसको इनपुट बोल रहे हैं। और कंट्रोल वाल का एक आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ही कहीं भी रिएक्टर है, इस रिएक्टर में हमारा मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर लगा हुआ है, टेम्परेचर एलिमेंट, ये टेम्परेचर सेंसर होता है। ये टेम्परेचर सेंसर जो होता है हमारे इस कंट्रोलर में आता है वैल्यू। ये कंट्रोलर इसको रीड करता है, तो रीड करता है तो इसका एक प्रोसेस वैल्यू होगा जो इसका टेम्परेचर होगा। मान लीजिए टेम्परेचर इसका मान लीजिए 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री प्रोसेस वैल्यू दिखाएगा। अब इसको हमें कंट्रोल करना है। मान लीजिए कि हमें कहीं भी इसको भेजना है तो वो हमें मान लीजिए कि सेट पॉइंट होता है, हमें मान लीजिए कि हमें 80 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो 80 डिग्री के अकॉर्डिंग सेट पॉइंट के हिसाब से ये आउटपुट देगा, ये कंट्रोलर ये आउटपुट देगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर का इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इसी के बारे में बोल रहे हैं, ये इनपुट हो गया, ये कंट्रोलर का आउटपुट हो गया। जो किसी टेम्परेचर एलिमेंट, यहाँ टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, लेवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको रीड करेगा। उसके बिहाफ पे हमारा जो सेट पॉइंट होता है उसके बिहाफ पे ये आउटपुट देने का प्रयास करेगा। अब आउटपुट देने के लिए वो कैसे मेंटेन करेगा आउटपुट, उसमें हम कई चीज़ें तरीके से करते हैं। अगर हमें ऑन ऑफ किसी चीज़ को, फाइनल एलिमेंट को ऑन ऑफ कराना है या पीआईडी मतलब उसको मॉड्यूलेशन कराना है, तो वहाँ हम पीआईडी कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप हमें कंट्रोलर का यूज करना पड़ता है, अलग अलग, कि ऑन ऑफ कराना है कि पीआईडी की तरह यूज करना है। तो अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि एक्टिंग कैसा हो सकता है किसी कंट्रोलर का। तो एक्टिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्टिंग के लिए हो सकता है या डायरेक्ट एक्टिंग या इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग में अगर हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आउटपुट में भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग। ऐसे वाल को बोलेंगे, कंट्रोलर को बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग अगर हमारा इंक्रीज इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग हो जाएगा कंट्रोलर। मतलब कहने मतलब बिहेवियर जो हमारा इनपुट का सेम अगर आउटपुट हो रहा है, या घटे तो आउटपुट में भी घटे, अगर बढ़े तो आउटपुट में बढ़े, तो डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर होगा। अगर इनपुट में बढ़े और आउटपुट में घटे, या इनपुट में बढ़े और इनपुट में घटे, रिवर्स हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलेंगे इसको। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसे हमारा कंट्रोल वाल भी होता है, डायरेक्ट एक्शन करता है या इनडायरेक्ट एक्शन करता है, कोई कंट्रोल वाल होता है। तो डायरेक्ट एक्शन इनडायरेक्ट एक्शन में इसमें ये देखते हैं कि जैसे कोई कंट्रोल वाल है तो अब उसमें एक चीज और पढ़ते हैं कि ये भी, इसमें भी दो टाइप को हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है ईयर टू ओपन और एक होता है ईयर टू क्लोज। ईयर टू क्लोज होता है, ईयर टू क्लोज, ईयर टू ओपन या ईयर टू ओपन का मतलब ये होता है कि जब हम ईयर देते हैं तो वो कंट्रोल वाल ओपन होता है, यानी नॉर्मली फेल सेफ, इसको और बोल सकते हैं फेल सेफ। ईयर टू ओपन का मतलब नॉर्मली क्लोज है तो फेल सेफ क्लोज कंडीशन इसको बोलेंगे, फेल सेफ क्लोज कंडीशन बोलेंगे, या नॉर्मली ओपन कंडीशन बोलेंगे, नॉर्मली क्लोज कंडीशन या बोलेंगे हम। ईयर टू ओपन मतलब जब ईयर देंगे तो ओपन होगा, यानी नॉर्मल अगर ईयर नहीं दे रहे हैं यानी फेल सेफ क्लोज कंडीशन होगा। अगर ईयर टू क्लोज है यानी नॉर्मली ये ओपन कंडीशन रहेगा, ओपन कंडीशन वाल रहेगा। और ओपन कंडीशन का मतलब इसको और बोल सकते हैं कि फेल सेफ हमारा जो होगा ओपन कंडीशन में होगा, ओपन कंडीशन होगा। तो ये तो वाल के बारे में हम ईयर टू ओपन ईयर टू क्लोज देख रहे हैं। अब हम उसके अगर हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा वाल मतलब ईयर टू ओपन है या ईयर टू क्लोज है, तो वो एक्टिंग किस तरह करेगा, डायरेक्ट करेगा या इनडायरेक्ट करेगा। तो अगर हमारा वाल का मूवमेंट
डाउनवर्ड में जा रहा है, मोमेंट जो हो रहा है, मोमेंट डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड मतलब कि यानी वो नॉर्मली ओपन टाइप में रहा होगा, ओपन टाइप में रहा होगा। तभी जब हम ईयर अप्लाई करेंगे, ईयर अप्लाई अगर हम कर रहे हैं, ईयर अप्लाई करेंगे तो वो मोमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ऐसे टाइप के वाल को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग वाल। और अगर हमारा मोमेंट जो है अपवर्ड में हो रहा है, मोमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि जब हम उसमें ईयर अप्लाई करते हैं, ईयर अप्लाई करते हैं तो वो मोमेंट जिनको हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यानी मतलब वो नॉर्मली क्लोज टाइप का रहा होगा, और जब हम उसको ईयर दे रहे हैं तो ओपन हो रहा है, यानी फेयर से क्लोज कंडीशन में रहा होगा, और उसको जब ईयर दे रहे हैं तो ओपन की तरफ हो रहा है। तो ओपन होगा तो स्टेम की पोजीशन कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा तो यानी वो होगा हमारा इनडायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट कंट्रोल वाल होगा। तो हम पढ़ लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल वाल। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल वाल के बारे में हमें पता चल गया है। अब हम किसी भी क्वेश्चन के लिए, जैसे हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं किसी मतलब कंट्रोल वाल का, कि हम वहाँ पे किस टाइप का कंट्रोल वाल लगा सकते हैं, नॉर्मल ओपन टाइप लगा सकते हैं या नॉर्मल क्लोज टाइप लगा सकते हैं। तो उसको सिलेक्शन करने के लिए कैसे पता करेंगे, और हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट होगा जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ्लो है, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो मतलब डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर है और डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वाल है, मतलब दोनों डायरेक्ट एक्टिंग में है या रिवर्स एक्टिंग है या एक फॉरवर्ड एक्टिंग है, वो सारे चीज के बारे में हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई हमारा टैंक है, इसका हमें लेवल मेंटेन करना है, ये कोई हमारा डीपीटी लगा हुआ है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, जो हम इसके थ्रू लेवल को मेजर करेंगे स्क्वायर रूट में, नहीं सॉरी लीनियर में हम डीपीटी के थ्रू हम लेवल मेजर करेंगे। अब लेवल मेजर करने के लिए हमारा कोई यहाँ पे कंट्रोल वाल लगा है, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है इस टैंक में, यहां से हमारा कोई फीडिंग हो रहा है, वाटर का फीड हो रहा है, वाटर H2O हम फीडिंग कर रहे हैं, यहाँ से फीड कर रहे हैं। अब इसके हमारा इस लेवल को मान लीजिए कि ये हमारा 80% लेवल है, और ये मान लीजिए हमारा ये है हमारा 20% लेवल। हमें जब हमारा 20% हो तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप मतलब कि हमारा यहाँ से फीड जो हम फीड कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज जो वाटर कर रहे हैं हम, ये डिस्चार्ज होना बंद हो जाए जब हमारा 20% हो जाए। और अगर हमारा जैसे ही लेवल 80% हो जाए तो इसमें मतलब फीडिंग कंटिन्यू बना रहे। कहने का मतलब है 20% से नीचे जाए तो ये वाल क्लोज हो जाए, और 80% से सॉरी 20% से 80% से ज्यादा जाए तो वाल ये हमारा ओपन हो जाए 80%, या और जब 20% हो जाए तो ये वाल हमारा क्लोज हो जाए। क्लोज 20% में करना है, 80% पे ओपन करना है। तो इस चीज के लिए हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे, तो मतलब सिलेक्शन कैसे करेंगे कि यहाँ पे वाल कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि फीडिंग हम कर रहे हैं और ये हमारा डीपीटी है, ये लेवल हमारा रीड कर रहा है किसी हमारे LIC में जा रहा है, LIC लेवल कंट्रोलर में जा रहा है, और ये लेवल कंट्रोलर हमें क्या कर रहा है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है हमें इसको सिग्नल फीडबैक दे रहा है। ये लेवल हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर, ये क्रॉस 20 से 80% को हमारा सिग्नल ये देगा जो इसके इनपुट में जाएगा हमारे। ये कंट्रोल एलिमेंट हमारा एलिमेंट हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिससे लेवल मेजर कर रहा है, इस LIC में दिखाएगा परसेंटेज हमारा। इसके हिसाब से हमने स्केलिंग कर दिया है 0 to 100% के हिसाब से, 20 से 80% लेवल। अब इसको हमारा जैसा ही सिग्नल आएगा इसके क्रॉस में 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल मिलेगा। तो यानी हमारा जो हमारा ये कंट्रोल ये होगा डीपीटी का इनपुट जो आ रहा है, मतलब हमारा लेवल हमारा क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, सिग्नल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी लेवल बढ़ रहा है तो सिग्नल बढ़ रहा है। तो इस टाइप के हमारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टाइप कंट्रोल एलिमेंट। तो डायरेक्ट टाइप कंट्रोलर हो जाएगा, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है तो हमारा सिग्नल क्या है, 420 सिग्नल बढ़ा रहा है। तो हमारा इस टाइप का सिग्नल को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग टाइप कंट्रोलर हो गया। अब हम यहाँ पे वाल कैसा यूज करेंगे, वाल हमें ऐसा यूज करना है कि हमें लेवल जब हमारा खत्म हो, यानी नॉर्मली हम इसको क्या यूज करें, नॉर्मल हम इसको अगर हम
क्लोज टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्लोज टाइप नहीं यूज कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो ये लेवल बढ़ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ नॉर्मल ओपन टाइप का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल अगर ओपन टाइप का है वाल, ओपन टाइप का मतलब क्या हो गया कि हमारा अभी वाल ओपन है, और जैसे ही सिग्नल इसको बढ़ा के मिलेगा तो ये वाल को क्या करेगा, सिग्नल बढ़ा के मिला नहीं, लेवल ज्यादा हुआ, और लेवल ज्यादा हुआ तो सिग्नल यहाँ घटा के देगा, आउटपुट में सिग्नल घटा के देगा इस केस में। तो सिग्नल घटा के देगा तो इस केस में हमारा ये वाल जो हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा एक्टिंग। लेकिन अगर हम यहीं पे हम क्लोज टाइप का अगर वाल लेते हैं, क्लोज टाइप वाल, तो इस केस में क्या होगा कि लेवल बढ़ेगा तो ये सिग्नल हमारा बढ़ा के देगा, तो इसको क्या करेगा, ओपन टू वर्ड भेजेगा, तो यहाँ पे फिर ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्टिंग, और डायरेक्ट एक्टिंग हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि ईयर टू ओपन ले रहे हैं कि ईयर टू क्लोज ले रहे हैं। अगर ईयर टू ओपन लेंगे तो ईयर टू ओपन लेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वाल होगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल वाल होगा अगर हमारा ईयर टू ओपन हुआ तो। और अगर हमारा डायरेक्ट किस टाइप का कंट्रोल वाल होगा, जब हमारा ईयर टू क्लोज होगा, मतलब स्टेम पोजीशन हमारा डाउनवर्ड जाएगा और इस केस में स्टेम पोजीशन अपवर्ड में जाएगा। तो वही हमें सिलेक्शन करना है कि कंट्रोल वाल का हमें डायरेक्ट लेना है कि इनडायरेक्ट लेना है, एप्लीकेशन के हिसाब से। हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट है